हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं डेली आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उसी प्रकार से बेटा आज भी आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ आप भी तैयार हो गए होंगे, आप पढ़ाई करने के लिए अवश्य बैठ गए होंगे। तो आपको पता है तो हम बेटा चैप्टर नंबर जो हमारा फोर्थ है मेटल्स नॉन मेटल्स उसकी बात कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने काफी क्वेश्चन आंसर किए थे। और बेटा पेज नंबर निकालना 80 पेज नंबर पर जो क्वेश्चन सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वो हमारे को करना है। जो बेटा वेरी शॉर्ट थे वो हमने कर लिए थे पांचों प्रीवियस क्लास में। आज शॉर्ट आंसर टाइप करते हैं और पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिस ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर या रासायनिक विशेषताओं के आधार पर धातुएं अधातुओं से कैसे अलग है। तो मैंने समझाया तो था आपको बट लिखवाया नहीं था। तो आज बेटा अब क्या करना, मैं लिखवा रहा हूं वो आप नोट करते जाना। डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर, क्या लिख रहा हूं देखो, सी वाला क्वेश्चन है और सी वाले क्वेश्चन में पहले का आंसर है बेटा इधर लिख रहा हूं मेटल्स और इधर लिख रहा हूं नॉन मेटल्स, ठीक है ना। बीच में लाइन बना देता हूं। हाँ, अब आपको देखो ये पहला डिफरेंस क्या है, सारा केमिकल प्रॉपर्टी पे रिलेटेड लिखना है। तो पहला लिखो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, OXIDES, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर BASIC, बेसिक इन नेचर। पहला डिफरेंस हो गया बेटा। देखो दूसरा इधर क्या होगा, एसिड होगा ना, एसिडिक होगा इधर। तो इधर लिख दो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स OXID, ऑक्साइड्स आर नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ACIDIC, एसिडिक इन NaTuRe। तो ये तो धातुओं के ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस लिखना मेटल्स डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। क्या लिखोगे, मेटल्स डिस्प्लेस METLS, मेटल्स DISPLACE, डिस्प्लेस का मीन्स बेटा हटा देती है या विस्थापित कर देती है। किसको विस्थापित कर देती है, हाइड्रोजन को, HYDROGN, हाइड्रोजन किसे, फ्रॉम डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड से, फ्रॉम DILUT डाइल्यूट एसिड से। डाइल्यूट एसिड से क्या करती है, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। बट की नॉन मेटल्स में बेटा ऐसा नहीं होता। तो क्या लिखोगे, दे कैन नॉट डू सो। इधर क्या दूसरा, दे कैन नॉट डू सो, ये ऐसा नहीं कर सकती है। फिर लिखो बेटा तीसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, तीसरा लिखो मेटल्स फ्रॉम क्लोराइड विच आर मेटल्स FORM फ्रॉम CHLORIDS, क्लोराइड्स। मेटल जो होती है वो क्लोराइड्स बनाती होती है, विच आर ये कैसे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ELECTRO, इलेक्ट्रो VALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट, और या फिर क्या हो गया आयनिक कंपाउंड्स, या IONIC आयनिक, COMPOUNDS। अब इधर लिखो तीसरा, इधर क्या होगा कि नॉन मेटल्स फॉर्म क्लोराइड्स विच आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इधर वो जो लिखा वही लिखना है, नॉन मेटल्स फॉर्म CHLORIDE क्लोराइड्स विच आर, इधर क्या था, विच आर कोवेलेंट था। इधर बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स है, COVALENTS, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना।
कंपाउंड्स लिखना। फिर देखो लास्ट चौथा डिफरेंस, और चौथा डिफरेंस क्या है? चौथा है दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, दे BISPLACE डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ये जल से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जल से क्रिया करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो फोर्थ डिफरेंस इधर क्या होगा? दे कैन नॉट डू सो, दे कैन नॉट डू सो, इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये बेटा हमने लिख दिए 4 डिफरेंस, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको डिफरेंस बताने थे, और ये डिफरेंस हमने कर दिए हैं। अब बेटा इसको इरेज करता हूं और उसके बाद में क्या करवाता हूं, फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्योंकि नीचे ज्यादा जगह नहीं रही ना, इस कारण से आपने कर लिया होगा, और नहीं किया ना तो बेटा वापस वीडियो में पीछे जाकर के क्या करना है, वीडियो को पॉज करके कर लेना है। क्या करवाया मैंने? तो मैंने बेटा सी का पहला क्वेश्चन करवाया है। कौन सा क्वेश्चन करवाया? सी का पहला। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन कौन से हैं? तो इस प्रकार से सी का पहला क्वेश्चन किया है, तो सी का फर्स्ट हो गया। अब हो गया, आप सबको पता है। तो दूसरा देखना, दूसरे का आंसर क्वेश्चन है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करें। Cu प्लस FeSO4, पहली है CuSO4 प्लस, सॉरी Cu है, क्या है? Cu प्लस FeSO4, CuSO4 नहीं है, Cu प्लस FeSO4, Cu प्लस FeSO4। इसमें देखो बेटा क्या होता है, CuFeSO4 है ना, ये बेटा फेरस, ये कॉपर क्या होता है? कॉपर फेरस की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसके स्थान को स्थापित कर देगा, तो यानी कि ये कॉपर सल्फेट बना देगा, प्लस Fe अलग हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरी रिएक्शन देखो क्या है, दूसरी रिएक्शन है Zn है प्लस H2SO4, तो ये भी बेटा जिंक सल्फेट बना देगी ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये बेटा कंप्लीट हो गई है हमारी दोनों रिएक्शन। फिर लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी क्रियाशीलता के डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ क्रम, क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखना है। कॉपर है, जिंक है और सोडियम है, कॉपर, जिंक और सोडियम। अब लिखना है घटता क्रम, जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखोगे। तो कॉपर, जिंक और सोडियम में सबसे ज्यादा क्या है? सोडियम है, मोस्ट रिएक्टिव सोडियम है। घटता हुआ क्रम लिखना है ना, तो सोडियम हो गया सबसे ज्यादा, सोडियम। उसके बाद में कॉपर और जिंक है ना, देखो क्या है, कॉपर जिंक ही है ना, हाँ कॉपर और जिंक है। अब कॉपर और जिंक में देखो कौन सा ज्यादा है, जिंक ज्यादा है और कॉपर कम है, तो उसके बाद में जिंक हो गया और उसके बाद में कॉपर हो गया। ये बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी है, उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी है, उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी है। ये लिख दिया आंसर, तो यही आपको आंसर लिखना है। अब नंबर 4 का आंसर क्वेश्चन, नंबर 4 है या थर्ड के अंदर, ये थर्ड में ही है, बी, थर्ड में ही बी है। ये थर्ड का ए है और ये थर्ड का बी है। बी क्या है? नेम फॉर मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन की तुलना में जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके 4 मेटल्स के नाम लिखना है। आयरन यानी Fe से, तो लिख दो बेटा, बहुत सारे है ना, जैसे मैंने लिख दिया लिथियम हो गया एक, उसके बाद में पोटेशियम हो गया, उसके बाद में अभी हमने लिखा था एक सोडियम हो गया, उसके अलावा जिंक भी ज्यादा होता है Fe की तुलना में, या एल्यूमिनियम लिख दो बस। 4 पूछा, ये बेटा 4 लिख दिया है, तो ये आंसर हो गया हमारा बी नंबर का। फिर है बेटा सिल्वर इज ए नॉन मेटल बट सिल्वर ऑब्जेक्ट फेड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। वाई, ये कह रहा है सिल्वर एक गैर धातु है, लेकिन सिल्वर की जो वस्तुएं होती है वो वायु के संपर्क में आकर के फेड यानी फीकी क्यों पड़ जाती है, उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है एक्सपोज एयर के अंदर। तो लिखो बेटा सिल्वर इज ए शाइनिंग मेटल ऑब्जेक्ट। 4th का आंसर है या थर्ड का? ये थर्ड का सी है, थर्ड में सी का आंसर। तो आंसर लिखो सिल्वर इज ए शाइनिंग मेटल, SiLver, सिल्वर इज ए SHINING, शाइनिंग मेटल। सिल्वर कैसा है? एक चमकीली, सिल्वर यानी चांदी एक चमकीली धातु है। इट जनरली डू नॉट रिएक्ट, इट GENERALLY जनरली डू नॉट रिएक्ट, जनरली क्या करती है? नॉट रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन इजीली, विथ OXYGEN ऑक्सीजन, ESILY
इजीली क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, बट धीरे धीरे क्या होता है तो लिखना सो इसीलिए स्लोली सिल्वर स्टार्ट कंबाइनिंग, सो इसीलिए SiLVer सिल्वर STARTS स्टार्ट्स COMBINING स्टार्ट कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन विथ HYDROGEL, किसके साथ में कंबाइन होने लग जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रेजेंट होती है SULPHID हाइड्रोजन सल्फाइड PRESCENT प्रेजेंट इन एयर, जो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसे धीरे धीरे सिल्वर कंबाइन होना शुरू हो जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि ब्लैक कलर हो जाता है जब ये एक्सपोज होता है। तो लिखो सो सिल्वर फॉर्म्स, सो SiLVer सिल्वर FORMS फॉर्म्स ब्लैक कलर BLACK ब्लैक COLOUR ब्लैक कलर when is exposed in air, when is EXPOSED exposed in air। ये बेटा आंसर हो गया तीसरे का। फिर देखो फोर्थ नंबर का, तीसरा हो गया कि सिल्वर जो होता है एक शाइनिंग मेटल, एक चमकीली धातु होती है सिल्वर, और इस कारण से जनरली रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन आसानी से, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जो वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित होती है उस हाइड्रोजन सल्फाइड से धीरे धीरे कंबाइनिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बेटा उसकी जो भी ऑब्जेक्ट्स होती है वो फीकी पड़ जाती है या काली पड़ जाती है। फोर्थ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, यानी कि अधातुओं की निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर। तो इसका देखना रिएक्शन विद ऑक्सीजन और वाटर के साथ में समझाना है, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। तो बेटा कुछ नहीं करना है, पेज नंबर आपको निकालना 66 और 67, कहां निकालना, पेज नंबर 66 और 67। ऑक्सीजन के साथ पूछा है तो देखो फर्स्ट है इसमें ऑक्सीजन वाली के साथ में, नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो S+O2 क्या बनेगी, SO2। S क्या है, सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, सल्फर अधातु है ना, तो ये अधातु है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, सल्फर ऑक्साइड बनाएगी। फिर आगे जाकर के क्या होगा, आगे और क्या पूछा है, जल के साथ में पूछा है, रिएक्शन विद वाटर। फिर आगे क्या होगा, इसमें SO2 प्लस H2O होगा, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, H2SO3 होगा, कार्बोनिक अम्ल H2SO3। ये हो गई किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। अब इसके नीचे बेटा आपको बुक से ही लिखना है, क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं आपको। आपकी बुक में पेज नंबर नीचे 67 में 67 जो है पेज नंबर, उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है एक्टिविटी 3 के नीचे, एक्टिविटी 3 के नीचे लिखा है ना, देखो नाउ इंट्रोड्यूस ए पीस ईच ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन, यू विल नोटिस दैट, पहले ये रिएक्शन लिखना और उस रिएक्शन लिखने के बाद में जो मैं कह रहा हूं एक्टिविटी 3 है पेज नंबर 67 पर, उसके नीचे नाउ लिखा हुआ है, ये नाउ से शुरू करना, ये नीचे वाला लिखना पूरा, और आगे वाले पेज पर भी देखो 68 पर कहां तक लिखना है, जहां तक लास्ट में लिखा ना एसिडिक की नेचर वहां तक लिखना है, यानी जहां रिएक्शन ऑफ वाटर शुरू हो रही है उसके ऊपर तक आप पूरा लिखना है। अब देखो दूसरा रिएक्शन मैंने लिखवाई है, बाकी बुक में से बताया कहां से कहां तक लिखना है। दूसरा पूछा वाटर के साथ में रिएक्शन, तो वाटर के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो किसकी करवाना है, नॉन मेटल की करवाना है। अब नॉन मेटल कौन सा होता है, नॉन मेटल की रिएक्शन आपको वाटर के साथ करवानी है। तो वाटर के साथ में क्या होता, हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं वो वाटर से अक्सर रिएक्शन नहीं करते हैं, ऐसा ही पढ़ा था ना। सोडियम, पहले देखो रिएक्शन विद वाटर में दे रखा है, पहले दे रखा सोडियम का, जो कि सोडियम क्या होती है, धातु होती है, उस धातु का दे रखा है। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन दे रखा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए मेटल। उसके बाद जिंक एंड आयरन का दे रखा है, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। फिर नीचे बेसिस पर लिखा हुआ सोडियम जो रिएक्टिव होता है। उसके बाद देखो पेज नंबर 69, पेज नंबर 69 पर आपको आंसर करना है इसका। पेज नंबर 69 पर नीचे लिखा हुआ देखो जो टेबल है, नीचे वाली टेबल, उसके नीचे ऑन द बेसिस ऑफ, इसको छोड़ना, 2 पॉइंट दे रखे कॉपर सोडियम कॉपर, उसको छोड़ना है। उसके बाद लिखा हुआ नाउ, अब CO डबल नाउ परफॉर्म PERFORM,
लिखा ना, नाउ परफॉर्म, यहां से शुरू करना, नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन, फास्फोरस and down the observation what do you conclude have the reactivity of non metal with water. So as you would have observed in the activity, the non metal do not react with water. This properly is helpful for protecting some of non metals which are very reactive in air. यहाँ से शुरू करना है और पूरा लिखना है। आगे वाले पेज पर लिखा लास्ट में इट इज स्टोर्ड इन वाटर, यहाँ से शुरू करके लास्ट में लिखा इट इज स्टोर्ड इन वाटर, यानी जहां पर शुरू हो रहा है कि रिएक्शन विद एसिड शुरू हो रही है ना, उसके ऊपर तक आपको करना है। अब बेटा उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपको होमवर्क क्या करना है वो मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ, और आपने होमवर्क सारा मेरे साथ भी किया होगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ। तब तक के लिए बेटा भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।